भगवान कल्कि की पर्सनालिटी क्या है, डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के राज। हेलो फ्रेंड्स, भगवान कल्कि की पर्सनालिटी कैसी है, बहुत लोग जानने को उत्सुक हैं। ऑफ कोर्स वो मोस्ट हैंडसम मैन हैं इस समय अर्थ पर। उनकी पर्सनालिटी ऐसी है जिसके आगे नेता और अभिनेता सभी फेल हैं। वो भगवान रामचंद्र और भगवान श्री कृष्ण का ही तो पुनर्जन्म है। वो रामचंद्र जिन पर हजारों स्त्रियां मोहित हो गई, तो अवश्य ही रूप सौंदर्य में वो अभिराम हैं। पर क्या है उनमें डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के राज। डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए कहा है क्योंकि पर्सनालिटी से तो वो सिंह के समान है, पर मोहकता में वो हंस के समान है। फिजिकली वो स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं और स्पिरिचुअली वो एक मोहक पर्सनालिटी भी हैं। भगवान राम की तरह ही वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और श्री कृष्ण की तरह वो योगेश्वर भी हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी पर्सनालिटी की यही बात विशेष है कि वो फिजिकल लेवल पर बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं, पर इमोशनल लेवल पर वो रामचंद्र की तरह करुणावतार ही हैं। जैसे राम देवी सीता के लिए रोते हैं, भाई लक्ष्मण के लिए रोते हैं, हनुमान जी को गले लगाते हैं, भरत को गले लगाते हैं। इस बार भी भगवान श्री कृष्ण की तरह वो योगेश्वर की भांति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने वाले ना होकर भगवान राम की भांति अपने परिवार और मित्रों के लिए प्रेम का स्वरूप होंगे। श्री कृष्ण अवतार में कंस भगवान का मामा था, शिशुपाल उनकी बुआ का पुत्र था और वे बहुत से संबंधी ही उनके मुख्य शत्रु थे। पर इस बार कहानी अलग है। इस बार भगवान की किसी से कोई शत्रुता नहीं है, बल्कि जिन जिन रिश्तों को उनका संपर्क मिलेगा, स्पर्श मिलेगा, वो आत्मोन्नति को प्राप्त करेंगे उनके कारण। और सबसे विशेष इस बार भगवान की प्रेम कहानी है। त्रेता में भी भगवान को अपनी प्रिया से विरह सहना पड़ा था और द्वापर में भी सहना पड़ा था, और इस बार भी कहानी ऐसी होगी। पर इस बार भगवान श्री कृष्ण की तरह उनके हजारों विवाह नहीं होंगे और भगवान राम की तरह उनका देवी से विवाह भी नहीं होगा। प्रिया के प्रति भगवान का जो समर्पण त्रेता और द्वापर की कहानी में जन साधारण से छुप गया, जिसे ऋषि महर्षि तो जानते हैं पर सामान्य जन नहीं। कारण त्रेता में भगवान ने देवी सीता के रावण द्वारा हरण के बाद वन तो खूब रोया, पर अयोध्या से देवी सीता के निष्कासन के बाद उन्होंने एक चुप्पी साध ली, आंसुओं को पी लिया, व्यक्त नहीं किया। और कृष्ण अवतार में हजारों से विवाह किया, जिस कारण देवी राधा से उनका प्रेम जनसाधारण की समझ से परे हो गया। इस बार भी भगवान का विवाह देवी से संभव नहीं हो पाएगा, पर इस बार वो विवाह किसी अन्य से भी नहीं करेंगे। कारण जो भी आसक्त जीवात्माएं थीं, उनकी इच्छा द्वापर में पूर्ण हो चुकी है। सो कलिकाल की कहानी जिसकी पूर्णता सतयुग का प्रारंभ होगी, उस कहानी के अनुसार भगवान का देवी से विवाह संभव नहीं हो पाएगा। परिस्थितियोंवश लंबा विरह होगा और भगवान आजीवन सन्यासी की भांति जीवन जिएंगे और उनका प्रेम और समर्पण देवी के प्रति पूरा संसार जानेगा और वो प्रेम के देवता हैं, ये जगत विख्यात होगा। करोड़ों स्त्रियों वाला गोलोक जो कालनेमियों का षड्यंत्र है, इसी के साथ ध्वस्त हो जाएगा और भगवान का विशुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप एक बार फिर भगवान की तरह ही सर्वव्यापी हो जाएगा। इस बार भगवान पर्सनालिटी के आधार पर पहले दो अवतारों से भी ज़्यादा सुंदर और भव्य होंगे, क्योंकि वो 64 कलाओं से युक्त हैं। पर हृदय के आधार पर वो राम से भी ज़्यादा भावुक होंगे। तप और योग के आधार पर कृष्ण से भी ज़्यादा योगी और तपस्वी होंगे और मर्यादाओं के आधार पर वो जगत के लिए प्रेम और समर्पण का प्रमाण होंगे। उनके समान इस समय धरा पर रूप, गुण और व्यक्तित्व में कोई नहीं है। हरिओम।